केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 43 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में खादी इंडिया मंडप का उद्घाटन किया। दिल्ली, 16 नवंबर 2024। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में खादी इंडिया मंडप का उद्घाटन किया। उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, MSME मंत्रालय के DC, MSME मंत्रालय के JS, ARI, KVIC के CEO, KVIC के सदस्य उत्तर क्षेत्र, सदस्य विपणन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने एक बयान में कहा कि खादी इंडिया पवेलियन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। खादी इंडिया पवेलियन में देश के विभिन्न हिस्सों से 225 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। देश भर के खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत स्थापित इकाइयों और स्फूर्ति क्लस्टर के तहत स्थापित इकाइयों के माध्यम से खादी कारीगरों की भागीदारी के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें बेहतरीन हस्तशिल्प और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि KVIC नए भारत की नई खादी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के माध्यम से खादी के विपणन और निर्यात को पुनर्गठित करने के साथ साथ युवा उद्यमियों और फैशन डिजाइनरों के माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए योजना तैयार की जा रही है। श्री मांझी ने खादी इंडिया मंडप में प्रदर्शित देसी चरखा, पेटी चरखा, इलेक्ट्रिक कुम्हार का चाक, कच्ची घानी तेल निकालने की प्रक्रिया, मंदिरों में पूजा के लिए इस्तेमाल किए गए फूलों को रिसाइकिल करके तैयार की गई अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का लाइव प्रदर्शन भी देखा। यह मेला खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अपने उत्पादों को संभावित ग्राहकों के एक बहुत बड़े समूह के सामने प्रदर्शित करने और विकास और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते बनाने का अवसर प्रदान करता है। खादी उत्कृष्टता केंद्र COE के द्वारा तैयार थीम मंडप युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। से आगे बढ़ा था, दुनिया में नाम कमाया था। 16वीं शताब्दी के बाद हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, जिसके चलते आज वायु प्रदूषण भी होता है, एडल्ट्रेशन भी होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खादी के प्रमोशन के लिए प्रयास किया है। खादी बोर्ड, खादी निगम बनाया है और उसके बहुत से सदस्य लोग हैं, काम कर रहे हैं। और आज आप देखा यहाँ वर्ल्ड ट्रेड फेयर में काफ़ी इनके स्टॉल लगे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन सामने आया है, जिससे समझ में आता है कि स्वदेशी जो हमारा तंत्र है उसके माध्यम से भी जिनिस का उत्पादन करेंगे। इससे एक तरफ शुद्धता मिलती है और दूसरे तरफ हमारे ग्राम के लोगों को रोजगार मिलती है, जिसकी बड़ी आवश्यकता होती है। वैसी परिस्थिति में हम जो KVI के द्वारा आयोजित स्टॉल को बहुत देखा, हमने सबको परखा। हम समझते हैं स्वदेशी निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से अगर बढ़ते रहेंगे तो प्रधानमंत्री का सपना कि जो देश में प्रोडक्शन होता है, देश के लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसको प्रमोट किया जाए, बाहर के सामानों को हम लोग नहीं ज़्यादा तरजीह दें। इस सिद्धांत को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा भारत आगे सेल्फ सफिशिएंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा हर तरह से। और इसी के तहत आज खादी ग्रामोद्योग का स्टॉल को हम लोग देखने आए हैं। बहुत खुशी हुई। खादी ग्रामोद्योग को, आयोग को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर स्टॉल देखा। सुदूर नक्सलाइट इलाका से भी लोग यहाँ पर आए हैं और अपना काम दिखला रहे हैं। उनसे पूछने पर पता चला है काफ़ी सरकार सुविधा उनको दी है और लोन की आवश्यकता होगी उसके लिए भी निर्देश दिया है कि ज़रूरत हो तो उनको और लोन दीजिए ताकि अपना व्यापार को आगे बढ़ावें और हम जो स्वतंत्र भारत में हम खुद अपना भविष्य निर्माण करें, नियोजन प्राप्त करें। इस दिशा में हम आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री का सपना को साकार करें, ये आज हमने समझा है। ठीक है सर जी, 150 साल बिरसा मुंडा जी का मनाया जा रहा है। वो भारत रत्न से भी उनको सम्मानित करना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे शख्स निकले जो आदिवासी के भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है 150वां है, उसको उन्होंने मनाने का काम किया समूचे देश में। जिस प्रकार से बापू जी का, जिस प्रकार से सरदार पटेल का, जिस प्रकार से अंबेडकर साहब का जन्म जयंती मनाई जाती है,
उसी प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा का भी जयंती मनाने के क्रम में उन्होंने अपने कल जमुई में उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज की थी और संसार को दिखाना चाहा कि जो समाज नेग्लेक्टेड है उस समाज को भी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और स्वाभाविक है कि उसके भगवान जो बिरसा मुंडा अनेक कठिनाइयों के बाद भी बैरियर का काम किया था, उनको हम लोग याद दिलाते हैं तो हम समझते हैं कि आदिवासियों में उत्साह होगा, वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। रही बात पुरस्कार का, तो पुरस्कार में नरेंद्र भाई मोदी जी खुद समझते हैं इस चीज़ को, जब प्रक्रिया और समय आएगा तो वो भी उनको मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इतने पास नहीं हटेगा भाई, इससे ज़्यादा कैसे हट जाएगा।